तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि इस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है किसी समतल पर, कोई भी बिंदु है। तो इसके लिए रेने देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति में 2 वर्ड्स की संकल्पना दी। संकल्पना मतलब एक थ्योरी दी। थ्योरी ये थी कि उन्होंने एक बोला कि निर्देशांक अक्ष होते हैं और एक उन्होंने बताया कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष जो है इसमें 2 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? 2 रेखाएं। इन्हीं 2 रेखाओं से हम इस बिंदु की डिस्टेंस को निर्देशित करते हैं, निर्धारित करते हैं। वो 2 रेखाएं होती हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे से लंबवत। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 2 रेखाएं खींची जो एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। तो उन्होंने किसी प्लेन में 2 लंबवत रेखाओं की संकल्पना की जिन्हें हमने बोला निर्देशाक्ष। क्या बोला? निर्देशाक्ष, यानी कि निर्देश अक्ष। इस निर्देश अक्ष से मिलकर बना है निर्देशाक्ष। ये जो लेटी वाली रेखा है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्स। और जो ये खड़ी रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई। आप देखेंगे कि एक्स और वाई ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। ठीक है, जहाँ ये 90 डिग्री बनाती हैं वो बिंदु पे जब आके मिलती हैं 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। इस बिंदु को कहा गया मूल बिंदु। इस बिंदु को कहा गया मूल बिंदु। ठीक है, और इसको हम निर्देशित करते हैं ओ से। जैसे हमने एक्स है जो अक्ष है, इस वाली अक्ष को, लेटी वाली लाइन को हमने एक्स अक्ष बोला, एक्स अक्ष। और हमने ये जो खड़ी वाली है इसको हमने वाई अक्ष बोला। ठीक है, अक्ष को बच्चों इंग्लिश में एक्सिस भी बोलते हैं। और ये दोनों एक्स और वाई लाइन जो है या अक्ष, अब मैं एक्सिस वर्ड या अक्ष वर्ड यूज़ करूँगी, ये दोनों जो एक्सिस हैं ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को नाम दे दिया गया ओ, और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब आप देखेंगे चूंकि ये जो एक्सिस है ये ऊपर नीचे भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, तो एक्स ओ और इधर जो आपके लेफ्ट साइड वाला है लाइन उसको हमने एक्स डैश कह दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका एक्स अक्ष है वो पूरा एक्स ओ एक्स डैश है, पूरी ये लाइन है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपकी ये वर्टिकल वाली है, खड़ी वाली रेखा है वाई अक्ष, ये वाई ओ और इधर आप नीचे की तरफ वाई डैश लिख सकते हैं, वाई ओ वाई डैश। इस प्रकार से आपको 2 अक्ष मिले, एक का नाम होगा एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा होगा वाई ओ वाई डैश। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगी? लंबवत होंगी। क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो इस प्रकार से पहले तो ये निर्देशाक्ष आप समझ लीजिए कि ये निर्देशाक्ष होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। शॉर्ट में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश या वाई ओ वाई डैश, वो अंडरस्टूड रहता है। तो ये हो गए आपके निर्देशाक्ष, जिसको हम निर्देशांक अक्ष भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में हम इसको निर्देशाक्ष भी बोल सकते हैं। अब दूसरा टर्म जो मैंने बताया समझने के लिए निर्देशांक ज्यामिति को, वो है कार्तीय तल। तो कार्तीय तल मीन्स नथिंग, बस यही है कि जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस समतल पर स्थित हैं उसको हम बोल देंगे कार्तीय तल। मतलब कोई अगर ऐसे प्लेन रखा हुआ है, प्लेन मतलब जिसमें हमने कोई एक्सिस नहीं खींचा है तो वो नॉर्मल समतल है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसी समतल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दी तो तब हम उस तल को बोलने लगेंगे कार्तीय तल। क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन पानी है तो पहले किसी समतल पे अगर हमें किसी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन पाना है तो पहले हमको उस समतल को किस में बदलना पड़ेगा? कार्तीय तल में बदलना होगा। ठीक है, और कार्तीय तल में बदलने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप सीधे सीधे 2 लंबवत रेखाएं खींच दीजिए, जिसमें से जो आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी वाली रेखा है वो एक्स एक्सिस कहलाएगी और जो आपकी खड़ी वाली रेखा है वो वाई एक्सिस कहलाएगी। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगे वो बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाएगा।